यह नरभक्षी दर्पण है। यदि तुम उसका रक्त छुओगे तो निगल जाओगे। खान परिवार पूरी तरह से शीशे में डूबा हुआ था। जब अमन और रेहान वापस आए तो उन्हें घर पर कोई नहीं मिला। इसी समय अमन ने देखा कि उसके भाई के सिर पर जादुई दर्पण का खून लगा हुआ है और खतरे के समय उसे बाहर निकालो। अपने सिर के ऊपर तरल पदार्थ की बड़ी गांठ को देखें। यही जादुई दर्पण की भूमिका है। फिर दोनों शीशे के पास आए। फिर उसमें अपना परिवार नजर आया, लेकिन वे फिर गायब हो गए। अमन उन्हें बचाने का रास्ता खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन जादुई दर्पण भी जोर जोर से हिलने लगा। अमन ने दर्पण को स्थिर रखा, क्योंकि एक बार यह दर्पण टूट गया तो प्रियजन गायब हो जाएगा। अमन के विपरीत दानव राजा ने जाने का फैसला किया। उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अमन ने सबका नाम पुकारा। जब उसने रोशनी का नाम पुकारा तो राक्षस राजा रुक गया। उसने स्थिर न खड़े रहने का निर्णय लिया। उसने अमन से जादुई दर्पण को ऊपर फेंकने को कहा। अमन ने भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। दानव राजा ने उस दर्पण को नियंत्रित किया। अमन कैसे सोचता है कि वह जादू जानता है, लेकिन समय नहीं है। अमन ने भी तुरंत चील को बुलाया। 2 लोगों ने शीशे में मौजूद सभी लोगों को बचा लिया। रोशनी की याददाश्त भी वापस आ गई। रेहान ने पूरा मामला देखा। वह एक खंजर निकला। फिर मैंने अपना हाथ काट लिया। ताज़ा खून टपक पड़ा। रोशनी की याददाश्त फिर से गायब हो गई। रोशनी अमन से सावधान रहने लगती है। अमन ने झट से समझाया, लेकिन रोशनी फिर से बेहोश हो गई। अमन को अब कुछ एहसास हुआ होगा, तो वह बाहर चला गया। लेकिन फर्श पर दानव राजा के रंग की केवल एक बूंद ही देखी गई। जैसे ही वह पास आने वाला था, रेहान पास आ गया। फिर खून की बूंद कहीं नजर नहीं आई, लेकिन उसने रेहान को भी नहीं बताया। बस यह पूछ रहा हूँ कि वह जादू क्यों जानता है। रेहान ने उसे बताया। भले ही उसके परिवार ने उसे बाहर भेज दिया हो, लेकिन वह अभी भी राक्षस से बच नहीं सका। शैतान ने उसे ढूंढ लिया, इसीलिए उसके पास जादू है। अमन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उन्होंने अपने भाई से परिवार का अच्छे से ख्याल रखने को कहा, और मैं रोशनी की मदद के लिए एक जादूगर ढूंढूंगा। अमन के जाने के बाद दानव राजा अमन से एक कदम आगे जादूगर के घर पहुंचा। जादूगर ने तुरंत रेहान को राक्षस राजा के रूप में पहचान लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दानव राजा एक खंजर निकला। जादूगर के सामने जाओ और उसे चाकू मारो। फिर अपने आप को एक जादूगर में बदल लें। तभी अमन आ गया। दानव राजा ने उसे कमरे से बाहर धकेलने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। घटना बताने के बाद अमन पूछता है कि क्या रोशनी को जगाने का कोई तरीका है। दानव राजा ने उसे बताया कि तारों भरी रात आने वाली है, उस रात से पहले उसे मत जगाओ। साथ ही रेहान भाई पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि तारों भरी रात वह समय होती है जब शैतान सबसे कमजोर होता है। वे सबसे मजबूत को चुनेंगे। जब दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तभी वे उन्हें हरा सकते हैं। उस समय रोशनी अपने आप जाग जाएगी। यह सुनकर अमन को वापस लौटना ही पड़ा। दानव राजा ने सोचा कि नाटक बहुत उत्तम था, लेकिन जब वह बाहर गया तो अमन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह एक बार फिर पीछे मुड़ा। पता चला कि मेरा भाई जादू जानता है। यह दुष्ट दानव राजा भी है। अमन डरा हुआ है। उसने घर जाकर सबको बताया। घर में भाई बहन एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अगर रेहान ने ऐसा किया होता तो वह उससे द्वंद्व युद्ध करता, लेकिन उनकी मां ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कृपया सभी को बचाने के लिए प्रतीक्षा करें। उसने इसे क्यों रोका? यह वह समय था जब वह उन 2 बच्चों की जादुई शक्ति को चूस लेती थी, अंधेरे स्वामी बनने के लिए। फिर अमन स्काउट से बात करने के लिए अपने भाई के कमरे में गया। जब उसने जादूगर की बांग देखी तो वह चला गया, लेकिन यह दानव राजा की खोज है। दानव राजा जानता था कि वह बेनकाब हो गया है। अब से अधिकारी का द्वंद्व शुरू होता है। इसी समय 2 छोटे पक्षी उड़कर रोशनी के कमरे में आए। वे पत्र देने आए थे जो उसने स्वयं अमन को लिखे थे। सब उसकी और अमन की यादें हैं। जब उसने इन हस्तलिखित पत्रों को देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। वह अब अमन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन दानव राजा से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। रोशनी स्तब्ध रह गई। यह राक्षस राजा है जो सभी को मार डालता है। वह यहाँ क्यों प्रकट हुआ? रोशनी यह कहानी अमन को बताना चाहती है। दानव राजा ने उसे बेहोश कर दिया, फिर खुद को रोशनी में बदलने के लिए जादू कर दिया। वह दिखावा करता है कि रोशनी ने उसकी याददाश्त वापस पा ली है। आखिरकार मेरी पत्नी को मेरी याद आई।